सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। आज से नया क्लास स्टार्ट हुआ है। पढ़ाया जाएगा आपका बीएससीसी और जीडी के लिए स्पेशल। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम से है स्टार्ट। नंबर सिस्टम आपका एकदम शुरू से एकदम चल रहा है, टोटल सब शुरू से चलेगा। आप नंबर सिस्टम में आपका कुछ संख्याएं दिया हुआ रहता है। ज़्यादातर संख्या पर आधारित प्रश्न मिलते हैं, जिसमें आपका संख्या पर आपका पूर्णांक, सम पूर्णांक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब पर आधारित मिलेगा आपको। इसका कुछ डिफिनेशन जान लेते हैं, फिर उसके बाद विभाज्यता का नियम का डिफिनेशन जान लेंगे, उसके बाद बनाएंगे मैथ बनाना हो। पहला नंबर आते हैं धन पूर्णांक। धन का मतलब होता है, धन का मतलब पॉजिटिव कोई वर्ड, ठीक है। तो ये प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या के धन पूर्णांक को हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं। यानी कहने का मतलब मेन पॉइंट कि जो सब प्लस में रहेगा, सब किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा। इसी तरह धन पूर्णांक के जस्ट अपोजिट होता है ऋण पूर्णांक। ये सब माइनस में आपके सब मिलेगा, ठीक है। धन पूर्णांक प्लस में और ऋण पूर्णांक माइनस में। पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या होती है वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है वो अनंत तक जाती है। पूर्णांक, पूर्णांक में आपका सब आ जाता है, ठीक है। ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक समूहों का पूर्णांक कहा जाता है। यानी कि प्लस भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा और माइनस भी आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, पूर्णांक में 0, 1, -1, 2, डॉट डॉट डॉट, ये आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। ये पूर्णांक होता है। सम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20। उसके बाद विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, लास्ट में शेष बच जाए। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आगे जो बच रहा है उसको भी लिखवा दे रहे हैं। इतनी जल्दी से अब भाज्य संख्या। मोबाइल रखिए, मोबाइल से यूज मत कीजिए ज़्यादा। भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और से भी कट जाए, किसी और से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलते हैं 6, 8, 9, 12, ये सब अपने आप से भी कटेगा, किसी और से भी कट जाएगा, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। यानी कहने का मतलब कि लास्ट में शेष नहीं बचना चाहिए। अब इसको देखिए, खुद से कटेगा कि नहीं कटेगा। 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ये 9 को ले लीजिए, खुद से कटेगा, 3 से भी कटेगा, है ना। 12 ले लीजिए, 3 से, 4 से। ये वैसी संख्या जो अपने से और किसी और दूसरा से भी कट जाए पूरी तरह, वो भाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाजित हो, किसी और अन्य से विभाजित नहीं हो। अभाज्य का मतलब कि वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, किसी दूसरा से नहीं। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब अभाज्य संख्या है। अब बताइए 9 कौन सी संख्या है? भाज्य है ना, अभाज्य नहीं है। अब आ जाइए अभाज्य संख्या, इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जिनमें उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त कोई दूसरा और नहीं हो, यानी कि उसका मौसक क्या आना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसे हम लोग को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में इसको ले लीजिए, यहाँ पे 2, 3, 5, 4, एक ही में रहेगा। ये 5, 4, ये दोनों में उभयनिष्ठ के एक गो ना है। 8, 9, ये सब अभाज्य संख्या है। ये दोनों का मौसम निकालिएगा तो एक ही आएगा। या दोनों में आप उभयनिष्ठ का मतलब कि कॉमन संख्या क्या है, 1 है। और मान लेते हैं कोई संख्या हम लेते हैं 12 और 15, ये को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसमें 3 और 3 दोनों में है स्कोप में, जिसका उभयनिष्ठ संख्या 3 आ जा रहा है। परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहे, जहाँ q = 0 नहीं होना चाहिए।
जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 नीचे नहीं होगा। जैसे में 5, 7, 22/7 किसका मान है? 22/7 पाई का। तो 22/7 आपका कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। 7/9 0 कौन सी संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो ठीक है, लेकिन 0 भी परिमेय संख्या में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? 0/1 बराबर नहीं होता है। Q = not 0 नहीं बोल रहा है भैया। Q = नॉट, ऐसा थोड़ी कह रहा है कि P बराबर 0 नॉट इक्वल टू 0। तो Q का मान कितना हो गया? 1 और P का मान कितना हो गया? 0। Q बराबर न 0 नहीं ना कह रहा है। अगर यही 1/0 रहता तब होगा? नहीं होगा, क्योंकि Q बराबर 0 आ जा रहा है। क्लियर? अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पहला नंबर पाई, आप पढ़े होंगे कि पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 कौन सी संख्या है? 22/7 परिमेय। पाई अपरिमेय, पाई अपरिमेय, 22/7 परिमेय। ध्यान रखना, क्योंकि पाइये के मान 22/7 होता है ना। अपरिमेय में पाई √2, √3, √2 -√2 डॉट 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 बढ़ते चले जाइए, ये सब अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं, ये सबसे बड़ी संख्या में आ जाता है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 1/2, 2/3, √3, √4, √5 जितना लगाना है सब लगा दीजिए, ये सब वास्तविक संख्या हो गया। रियल नंबर, रियल नंबर इसको बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया डिफिनेशन, लमसम याद हो गया है? लिख लिए जी भैया। उसको उतार लीजिए। विभाज्यता का नियम, ठीक है, इससे पहले आपका पूरा डिफिनेशन हो गया। विभाज्यता का नियम कैसे किससे विभाज्य होगा, थोड़ा जल्दी इससे बनता है। 2 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है, 2 और 5 से, क्योंकि इसके थोड़ा सा रुक जाइए, लिखिएगा बाद में, थोड़ा सा रुक जाइए, बाद में लिखिएगा। 2 से विभाज्यता का नियम, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो गया। कितना भी बड़ा संख्या रहे वो 2 से पूरी तरह कट जाएगा। उसके बाद 3 से, किसी भी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग का मतलब 5, 7, 4, 7, 4, 7, 7, 5, 12, 4, 16, 2, 18, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाए, भाग लग जाए या 3 के गुणज आ जाए, वह पूरा संख्या जो है 3 से कट जाएगा। जैसे देखिए ये संख्या है, कैसे ऐसे पता चल रहा है कि कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन इसको जोड़िए, 7, 5, 12, 4, 16, 2, 18, 18 बताइए 3 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी, पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। सेम इसी का जैसा ही, इसी का जैसा 9 वाला होता है, 9 वाला। अगर वो संख्या का अंकों का योग आपका 9 से कट जाता है या 9 के पहाड़ा में आ जाता है, गुणज में आ जाता है, तो वो पूरा संख्या कट जाएगा। जैसे दिया हुआ है देखिए, 9, 5, 6, 4, 9, 2, 1 है ना, जोड़िए इसको, 9, 5, 14, 14, 6, 20, 4, 24, 2, 26, 1, 27, पूरा 9 से कटेगा, 9 तिया 27, तो यानी कि पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। इसी तरह इसको जोड़िए, कटेगा ये कि नहीं कटेगा? जोड़िए, 7, 2, 9, 9, 5, 14, 5, 19, 19, 9, ठीक से जोड़े हैं ना जी? ठीक से जोड़े हैं, गलती हो गया। 7, 2, 9, 9, 5, 14, 4, 18, 9, 18, 9, पूरा 9 से कटेगा, कट जाएगा। अब ये बताइए 9 से कटेगा, इसको बताइए, ये 9 से कटेगा? 12, 12, 6, 18, 18, 4, 22, 22, 5, 27, 27, 6, 33, नहीं कटेगा? कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा ना? क्लियर, समझ में आ गया। चलिए 4 वाला, 4 में जो है लास्ट का अंक देखा जाता है कि अगर लास्ट का 2 अंक अगर वो 4 से कट जाता है, बना हुआ है, तो पूरा संख्या कट जाएगा। जैसे देखिए इकाई और दहाई कर है ना, तो लास्ट में
बताइए 64 4 से कटेगा, कट जाएगा। कट जाएगा ना। 16 चौको 64, ये लास्ट में 24 बना हुआ कट जाएगा ना, 24। तो ये पूरा कट जाएगा। इसी तरह सेम आपका थोड़ा सा सिमिलरली होता है 8 वाला। इसमें 2 गो देखना है तो इसमें आपकी 3 गो। बताइए इसमें 360 जो है 8 से कटेगा, और चौके 32 4 बचा 40 हो गया, 8 बचे 40, तो पूरा कट गया। ये बताइए लास्ट 4 को कटेगा, 8 6 48, 8 एकम 8, कट गया। तो पूरा कट जाएगा। क्लियर। देखना है। अब उतारिए जल्दी से, उतारिए तो। 11 से विभाजता करनी है, 11 से, ठीक है। इसमें कहता है कि एक एक क्रम को इकाई एक एक क्रम को छोड़ के जोड़ देना है, और दूसरा छोड़ा हुआ क्रम को जोड़ के फिर दोनों का अंतर करना है, जो बड़ा रहे उसमें से अंतर करना है। अगर 0 या 11 या 11 के गुणज आ जाए तो पूरी संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। फिर से ये लाइन, एक एक क्रम को जोड़ना है छोड़ के, ठीक है। अब दूसरा जो छोड़ा हुआ है वो फिर क्रम को जोड़ना है। अगर घटने के बाद वो 0 आ जाए या 11 के गुणज आ जाए तो वो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। जैसे में देखिए इसको 1 6 एगो छोड़ के जोड़ दिए, 1 6 7 7 0, फिर 0 7 रह गया, 7 2 9, एक एगो छोड़ के जोड़े तो पहला में कितना आया 9, फिर ये छोड़ा हुआ को 3 आया 1 4, 4 आया 5, कितना 9 में से 9 घाटा कितना। जब देखिए 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 के गुणज आ जाए, यानी कि 11 दूनी 22 33 पहाड़ा है ना, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा 11 से कट जाएगा। ये पूरी संख्या क्या होगा 11 से कट जाएगा। अब इसी तरह आप ये बना के बताइए तो, ये 4 है, ये बताइए क्या यह पूरी तरह 11 से विभक्त है। हाँ, विभाजित है भैया। विभाजित है या नहीं है। नहीं है नहीं है। छोड़ के देखिए जोड़िए 9 4 13 4 13 4 17, 5 6 11 6 17 घटाइए, 17 17 0 है, कितना आया 0 तो जिनका है तो और किससे। है। हाँ तो एक एक छोड़ के ना जोड़ देना है, जोड़ने के बाद घटाना। अब ये बताइए 8 7 5 6 4 3, इसको बताइए 8 5 13 13 4 17 7 अच्छा 13 13 3 13 4 17 है, 3 बच रहा ये भी है आपके हिसाब से। है। रुक जाइए 8 5 13 13 4 17 7 16 है। ये नहीं है, हम भी चेक कर ले रहे हैं। चलिए जोड़िए इसको 8 5 13 4 17, इसको जोड़े हैं तो 17 आया। इसको जोड़िए 7 6 13 3 8 5 13 13 4 17, आई कितना आया जी 7 6 13 13 3 16। तो ये कहा गया हमको लाना चाहिए 0 या 11 या 11 के गुणन, आया का नहीं आया तो पूरा विभाज्य नहीं होगा। चलिए विभाजता का नियम इतना तक रखते हैं। अब इसके बाद कल का मेथी में क्लास में मैथ पढ़ाया जाएगा।